हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा आप सुन रहे हैं। सम्यक दर्शन के 5वें लक्षण की बात चल रही है। पहले 4 लक्षण सम, संवेग, निर्वेद और अनुकंपा के बारे में आपने सुना। 5वां लक्षण जिसे आस्था कहा जाता है, उसके संबंध में भी कुछ बातें आपने जानी। हमेशा ही ये बात याद रखना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास चाहे दुनिया के किसी भी पदार्थों पर हो जाए, लेकिन जब तक आत्मा पर आस्था नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन का लक्षण प्रकट नहीं होता। और आस्था की शुरुआत ही अध्यात्म मार्ग में आत्मा से होती है। बहुत सारे लोग जो ऐसे जड़वादी हैं कि जो आँखों से दिखाई नहीं देता, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, चर्म चक्षु से जो ग्राह्य नहीं है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों को, क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ अनुभव से जानी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, और ज्ञानियों ने इसको अनुभव किया और कई लोगों के अनुभव में ज्ञानी जन निमित्त बने। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोग तर्क के अंदर ज़्यादा उलझने लगे, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे, और बुद्धि के दुरुपयोग के कारण से कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं और वो आत्मा को मानते नहीं। उनका ये कहना होता है कि बस संयोग के साथ चेतना जन्म लेती है
और जैसे ही देह का वियोग होता है, चेतना भी नष्ट हो जाती है। और यही सोच करके, इसी धारणा के तले व्यक्ति कई प्रकार के पाप कर्म करता चला जाता है। वो भूल जाता है कि मुझे एक एक पाप कर्म का पूरे ब्याज के साथ कई गुना रूप में इसका बदला देना होगा, इन कर्मों का भोग मुझे करना होगा। लेकिन वो उस सिद्धांत को मानता ही नहीं, तर्क के अंदर उलझता है। और तर्क जो है वो हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देता, वो हमें उलझाता है। सत्य तक तर्क के रास्ते से कोई भी पहुंच नहीं सकता। लेकिन ऐसे तर्कवादी लोगों को, जड़वादी लोगों को आत्मा की बात समझाना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। आपने शायद सुना होगा कि एक जन्मजात अंधा व्यक्ति, उदाहरण सिर्फ समझने के लिए होता है, इस उलझन में मत उलझना कि क्या ऐसा संभव है। उदाहरण हमेशा एकांगी हुआ करता है, बस किसी तथ्य को, बात को समझने के लिए वो थोड़ा सा सरल रूप से हमें समझने के लिए सहयोग दे देता है। इसलिए इस उदाहरण को सिर्फ उदाहरण के रूप में ही ग्रहण करें, सुने कि एक बार जन्मजात अंधे व्यक्ति को किसी ने कहा कि आज तुम अमुक भोज में जरूर जाना, तुम्हें बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा। अंधा व्यक्ति तैयार हो गया। उसने पूछा कि वहाँ पर मुझे क्या खाने को मिलेगा। तो किसी ने कह दिया कि आज तुम्हें बड़ी ही स्वादिष्ट खीर मिलेगी। अब वो अंधा, जो जन्मजात अंधा था, आंखों की रोशनी नहीं थी, खीर से बिल्कुल अपरिचित था वो, तो उसने पूछ लिया कि ये खीर क्या होता है। तब किसी ने कहा कि ये दूध से बनती है और बड़ी स्वादिष्ट होती है। अब एक और सवाल पैदा हो गया। वो अंधा पूछने लगा कि दूध कैसा होता है। तो फिर कहा गया कि दूध सफ़ेद होता है। तो कहता है क्योंकि सफ़ेद और दूध और ये सब चीज़ें वो जानता ही नहीं था। तो फिर एक और सवाल पैदा हो गया कि दूध सफ़ेद कैसा होता है। दूध सफ़ेद होता है तो सफ़ेद क्या होता है। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल बगुले की तरह सफ़ेद होता है। अब उसने बगुला भी नहीं देखा क्योंकि आंख की ज्योति ही नहीं थी। उसने कहा कि भाई बगुला कैसा होता है। अब देखो आप, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, सवाल पर सवाल पैदा होते जा रहे हैं और वो पूछता है कि बगुला कैसा होता है। तो उस आंख वाले व्यक्ति ने क्या किया कि अपने हाथ का ही एक बगुले की तरह आकार बनाया और उसको स्पर्श करवाया कि देखो बगुला ऐसा होता है। जब उसने हाथ फिरा करके देखा तो वो कहता है कि अरे ये तो टेढ़ा है, इसका मतलब खीर टेढ़ी है, और ऐसी बगुले जैसी सफ़ेद और टेढ़ी खीर मुझे नहीं खाना। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो तो उसे खीर के बारे में कैसे समझाया जा सकता है। जैसे शब्दों से उस अंधे व्यक्ति को खीर के बारे में नहीं समझाया जा सकता। हाँ, अगर कोई समझदार आदमी उसके मुंह में खीर डाल दे, उसको खीर पिला दे, तो उसे स्वाद पता लग जाएगा, खीर के बारे में उसे पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अगर कोई चाहे कि मैं इंद्रियों के द्वारा उसे देख लूं, उसे जान लूं, तो ये कदापि संभव नहीं है। ये खुद से ही खुद को सवाल पूछना होगा, खुद को ही खुद से जानना होगा, क्योंकि इसके लक्षण तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। तो खुद से ही पूछना होगा। श्रीमद् जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे। श्रीमद जी ने कहा था, भाषा चाहे गुजराती हो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, तो अवश्य वो बात समझ में आएगी। कहा था श्रीमद जी ने कि हर व्यक्ति ये विचार करे, हूँ कौन छूं। क्वेश्चन है ये, क्यांथी थयो, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વલગણા છે, રાખું કે એને પરિહરું, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વલગણા છે, રાખું કે એને પરિહરું। હું કોણ છું, कौन हूँ मैं, ક્યાંથી થયો, कहाँ से आया हूँ मैं, શું स्वरूप છે મારું ખરું, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और कोना संबंध वलगना छे, ये जो सारे संबंध हैं ये क्यों हैं, मैं इनके साथ चिपकूं या इनसे दूर हटूं, अपने आप से ही व्यक्ति सवाल करे। लेकिन कई बार लोग ऐसी अज्ञानता कर जाते हैं कि जो चीज अपने भीतर में ही है, यानी मैं खुद ही वो हूँ, उसी को बाहर जाकर के तलाशते हैं, ढूंढते हैं। अब आप सोचो कि जहाँ वो चीज़ है ही नहीं और वहाँ अगर उसको खोजा जाए, ढूंढा जाए, तो कैसे मिलेगी। ऐसा ही हुआ एक बार कि एक युवक जिसने ये बहुत बार सुन रखा था कि तू देह नहीं तू आत्मा है, लेकिन बात समझ में नहीं आई, एक पहुँचे हुए साधक के पास पहुँचा और वहाँ जाकर के उसने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। साधक ने, जो बहुत श्रेष्ठ कोटि के साधक थे, उन्होंने उसकी बात सुनी और बात सुन कर के कुछ जवाब नहीं दिया। उस युवक ने दोबारा पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। साधक ने सुना, लेकिन सुना अनसुना कर दिया, जवाब नहीं दिया। वो युवक थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसने तीसरी बार यही सवाल पूछा कि बताओ, मैं बहुत जिज्ञासा लेकर के आया हूँ, आप बहुत बड़े साधक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे सवाल का उत्तर जरूर दोगे, मुझे जरूर समाधान मिल जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ मैं कौन हूँ। जब तीसरी बार साधक ने ये बात सुनी, उन्होंने उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया, उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया। वो व्यक्ति एकदम से हक्का बक्का रह गया कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो बड़ी आस लेकर के इनके पास आया, जवाब देने के बदले इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। उठा वो वहां से और उन्हीं साधक के शिष्य के पास चला गया। साधक के शिष्य के पास जाकर के उसने कहा कि देखो कैसा किया आपके गुरु ने मेरे साथ, मैं एक सवाल लेकर के गया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बदले मुझे थप्पड़ मार दिया, ये कौन सी बात हुई। तो उस शिष्य ने, जो साधक का शिष्य था, उन्होंने पूछा कि आपने क्या सवाल पूछा, क्या जानना चाहते थे। तो उसने कह दिया कि मैं ये जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। नाम ये तो पता था उसको कि भाई मैं मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक शहर का रहने वाला हूँ,
मेरी ये क्वालिफिकेशन है, सब कुछ पता था, लेकिन वो जानना चाहता था कि वास्तव में ये तो मेरा स्वरूप है नहीं, तो मैं एक्चुअली हूँ कौन। तो उस शिष्य ने कहा कि अच्छा, तुमने ये सवाल पूछा था गुरुजी से। गुरुजी ने तो थप्पड़ ही लगाया, अगर ये सवाल तुम मुझसे पूछते ना तो मैं तुम्हें सीधा डंडे से मारता। वो कहने लगा, अरे ऐसी क्या बात है, मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो मुझे डंडे की मार खानी पड़े। उसने कहा, आप अच्छे से मेरी बात तो समझो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं, आप मुझे बता दो कि मैं कौन हूं। जब उन्होंने ये बात कही कि गुरुजी ने तो सिर्फ थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें डंडे से मारता, वो व्यक्ति सुनता है और थोड़ी देर बाद वापस उस गुरुजी के पास पहुंचे हुए साधक के पास आ जाता है और फिर से कहता है कि मैं जाऊंगा नहीं, आप मुझे बताओ कि मैं कौन हूं। तब उन्होंने कहा कि अरे बेवकूफ़, एक थप्पड़ पड़ गया तो भी तुझे समझ नहीं आई। अरे तू कौन है ये खुद से ही पूछ, क्योंकि मैं तुझे वो अनुभव नहीं करा पाऊंगा। तर्क से, शब्दों से मैं समझा सकूंगा, लेकिन अनुभव तो तुझे खुद को करना होगा, और जब तक अनुभव नहीं होगा तेरी आस्था दृढ़ नहीं होगी। इसलिए तर्क को छोड़, बुद्धि को साइड में रख और सिर्फ आस्था के आधार पर अनुभव कर कि वास्तव में तू कौन है। आत्मा पर श्रद्धा करें, जो दिख रहा है इतना ही अस्तित्व नहीं है। ये देह और यानी ये जन्म और मृत्यु के बीच इतना ही जीवन नहीं है, इसके पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ और आने वाले भविष्य में भी मैं रहूँगा। यानी आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। लेकिन जड़वादी लोग, पदार्थवादी लोग क्षणिक को मूल्य देते हैं, नश्वर को मूल्य देते हैं, असत्य को मूल्य देते हैं, सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं, शाश्वत की वो पहचान नहीं कर पाते। और यही कारण है कि जब आत्मा के अस्तित्व का बोध नहीं होता, जब आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती, जब आत्मा पर श्रद्धा नहीं होती, तो फिर व्यक्ति अंधों की तरह भागता चला जाता है। न उसे मार्ग का पता होता है, न उसे मंजिल का पता होता है। सारा जीवन नश्वर को पाने के लिए, नश्वर को संजोने के लिए, नश्वर को टिकाए रखने के लिए सारा के सारा जीवन, सारी समझ, सारी एनर्जी का उपयोग करके वो व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये अनमोल जीवन मिला है। चाहे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी पक्की आस्था जमाएं अपनी कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ये देह के पार जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस हो रहा है, वो तत्व हूँ मैं, और मैं शाश्वत हूँ। मैं नष्ट होने वाला नहीं, मैं खत्म होने वाला नहीं, मैं अजर हूँ। मेरा बुढ़ापा नहीं आता, मैं बीमार नहीं होता, मैं मरता नहीं, मैं शाश्वत हूँ, मैं खत्म नहीं होता। ये श्रद्धा, ये आस्था जितनी बलवान होगी, उतना ही जीवन से भय दूर होगा। सारा के सारा भय अज्ञानता के कारण से है। आत्मबोध नहीं है, इसलिए भय है। तो दूसरे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही स्वयं से पूछे कि वास्तव में कौन हूँ मैं। को हम से ही साधना की शुरुआत होती है। जब तक ये सवाल भीतर में पैदा नहीं होता, साधना की शुरुआत नहीं होती। जिज्ञासा करें, पूछे अपने आप से कि को हम से शुरू होकर के बीच में एक बार ये बात आएगी कि दासो हम, भक्तो हम,
यानी मैं दास हूँ परमात्मा का, मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं शिष्य हूँ। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि कोहम से दासोहम और दासोहम से सोहम तक की यात्रा होगी। सोहम यानी मैं वही हूँ जो परमात्मा है, जो सिद्ध परमात्मा है, वैसा ही मैं हूँ, वैसा ही मेरा अस्तित्व है, वैसा ही ज्ञान दर्शन सब कुछ मेरे अंदर, अनंत गुण की संपदा का मालिक मैं स्वयं हूँ। जब ये बात श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ भीतर में उतरेगी तो एक अनहद आनंद का अनुभव होगा। भय दूर होगा, पीड़ा दूर होगी, कष्ट दूर होगा और क्षण भंगुर के साथ जीते हुए भी व्यक्ति परम आनंद का अनुभव करेगा। तो आप सबके भीतर में आत्मा के प्रति आस्था का भाव जागे, सम्यक दर्शन के इस लक्षण को आप पूर्णतया जी सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।